रेखा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या है प्लान? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अच्छी कवरेज भी आप लोगों की तरफ से हुई थी कि 10-12 दिन पहले जब चीफ सेक्रेटरी साहब अपना बेशकीमती समय निकाल के रायबरेली आए थे, हमारे ही रिक्वेस्ट पे उन्होंने रायबरेली का भ्रमण किया था, शहर का एसटीपी प्लांट भी देखा था। और मेन मुद्दा ये था कि जल निगम से जो सीवर लाइन वाला प्रोजेक्ट है अपनी योजना का, जो सड़कें बनाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदार उन सड़कों को बनाने के बाद, उन सीवर लाइन डालने के बाद उन सड़कों को ऐसे ही छोड़े दे रहे थे, जिससे जनता को आवागमन में बहुत दिक्कतें हो रही थी। अब उस चीज़ पे बहुत बार हम लोगों ने जल निगम से बात करी, विभाग से बात करी, प्रशासन में बात करी, और जब काम की वो गति नहीं नज़र आई तो मुझे सीएस साहब की मदद लेनी पड़ी कि सर अगर आप भी एक बार थोड़ा सा इसका वो संज्ञान में ले लें कि क्या कार्य चल रहा है और गति इतनी स्लो क्यों है, तो शायद इसमें थोड़ा सा तेज़ी आए। मुझे कहने में बहुत खुशी है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि काम अब काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जो सड़कें नहीं बन रही थी, और स्वयं मैं जाके एक एक रोड का निरीक्षण कर रही हूँ। 33 रोडों की लिस्ट मुझे प्रोवाइड करी गई थी जिसपे काम होना बाकी था। उसमें से मान लीजिए लगभग 10-11 किलोमीटर काम बाकी था, शायद मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं शायद 14, शायद कुछ सड़कें अनअकाउंटेड फॉर हैं, पर मोटा मोटा अगर आप मान लें 11 से 12 किलोमीटर, तो उसमें से लगभग 4 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है। 6 जगह जाके, 5 से 6 जगह जाके मैंने स्वयं निरीक्षण किया था परसों, जहाँ रोडें बन चुकी हैं या लगभग बन चुकी हैं, और जो शेष बाकी हैं वहाँ भी मैं स्वयं जाऊँगी। 33 रोडें, 34 रोडें जो भी हैं, एक एक रोड में जाके खुद निरीक्षण करूँगी कि उस पर कैसा काम चल रहा है, क्या कार्य की क्या प्रगति है, और कब तक काम फिनिश होगा। मैम, रोडों को अगर देखा जाए तो स्थिति ये है कि रायबरेली का जो छोटा गुसियाना, बड़ा गुसियाना, मधुबन रोड बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है, आईटीआई की रोड। जी। जो मधुबन रोड की, अगर छोटा गुसियाना वाली, तो कल मैंने खुद रोड जाके देखी थी, अच्छी रोड वहाँ बन रही है, अच्छा काम चल रहा है। अगर आप मधुबन वाली रोड की बात करें, मैंने उसको खुद रुकवाया हुआ है कि जब तक ये सारी रोडें बन नहीं जाती तब तक आप किसी नए रोड को छुएंगे नहीं, क्योंकि वो भी खुद के पड़ जाएगी, जो हाल है उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। तो मैंने बस एक सेकेंड ये वाला फिनिश कर लूँ। तो मैंने ये दिशा निर्देश दिए हैं जल निगम को कि पहले, प्लीज़ थोड़ा सा पीछे कहते हैं, थोड़ा चुप हो जाए, कि एक सेकेंड, कि पहले जो रोडें आपने खोदी हैं पहले उनको रिस्टोर करिए, तभी आप नई कोई जो भी आपकी रोडें बाकी हैं उनको, चाहे वो ट्रेंचलेस हम लोग जो करवाने जा रहे हैं मेन मार्केट वाली, जो भी रोडें आपको उसके बाद होनी है, पहले रेस्टोरेशन हो जाए। जिन रोडों की होनी है वो तो सब पहले मोटरेबल हो जाए, उसके बाद आप नई रोडों पे काम करिए। बट वो मधुबन वाली 100% कार्य योजना में है। अभी हम ही ने कहा कि आप खोदेंगे, फिर बाकी रोडें तो बनी नहीं, तो आप खोद के रखते जा रहे हैं, तो उस पहले सारी रेस्टोरेशन हो जाए, फिर आप इस पे काम चालू करिए। तो निश्चित रूप से वो होना है, वो मेरे लिए बहुत ही हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। रही बात जेल रोड की जो आप पूछ रहे थे, उस पर डीएम साहब के प्रयासों से भी, और मैंने भी उस पर पुश किया था, हम लोग प्रयास थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी रोड है, लंबी रोड है, चौड़ी रोड है, तो इतना बजट किसी भी और संस्था से दिलवाना मुश्किल हो पाता है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे वो सांसद निधि हो, जो भी उतनी तो निधि होती है जितने की लमसम वो रोड बनी है। तो हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है कि उसको या तो NHAI में या PWD या किसी और विभाग में जहां बड़ा बजट आता है रोड कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन के लिए, उसमें अगर शिफ्ट करवा लिया जाए। तो प्रस्ताव तैयार है, अब हम लोग शासन भेजेंगे, उसमें हो सकता है कुछ समय लगे, बट कम से कम आगामी समय में उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी मतलब पूरी तरीके से मरम्मत हो सके, अच्छी रोड में सुधार आए, फॉर द फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए हमने प्रस्ताव तैयार कर दिया जो शासन जाएगा। विधायक जी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने जेल रोड की बात कही, और बस स्टॉप से लेकर के जो रास्ता जाता है आपकी तरफ जहानाबाद की तरफ, इन दोनों रोड पे कंट्राडिक्टरी है कि ये NHAI की है, कि नगर पालिका की है, कि या PWD की है। इसमें कंफ्यूजन है, कोई भी अधिकारी इस चीज को डिसाइड करने को नहीं तैयार है। ऐसी सिचुएशन में इन रोडों का निर्माण कैसे होगा, कौन सी कार्यदायी संस्था इनका निर्माण कराएगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम लोग को पता करना पड़ेगा कि किस संस्था का है ना। जैसे ही वो आपने अब मुझसे रेज़ किया है, मेरे सामने रेज़ किया, तो मैं पता करके 100%, और मुझे कहने में, बताने में बहुत खुशी है कि हमारे बस स्टॉप का भी बहुत ही जल्दी काम चालू होने वाला है।
है ना। तो जो आपने मुझे पॉइंट आउट किया है मैं एक बार प्रशासन से पूछ के एंड ऑफ डे तक आपको बता दूंगी। इसीलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हूँ क्योंकि आप लोगों से मुझे खुद स्वयं बहुत जानकारी मिल पाती है। क्योंकि अधिकारियों ने कई बार इसको इग्नोर किया है। पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था, हादसे हो रहे थे, तो अधिकारियों ने कहा कि अभी ये क्लियर नहीं है कि नगर पालिका से लिया जाए। मैं ये पूरी तरीके से, क्योंकि जब हम लोग के पास नगर पालिका थी, जब आपको याद होगा, तो जैसे बस स्टॉप वाली रोड है तो इधर वाली तो हमने खुद ही बनवाई थी, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सख्ती से करनी पड़ती हैं। तो मैडम जो नई